हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपन अपना लेक्चर 6 पढ़ते हैं। इसमें अपन C4 साइकिल कैम एंड सुक्रोज स्टार्च बायोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर देखिए अपन C3 साइकिल एंड C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स के बारे में देखते हैं। C3 प्लांट्स कौन से होंगे भाई? दी प्लांट्स इन्हें टेम्परेट प्लांट्स भी बोलते हैं। C4 प्लांट्स को ट्रॉपिकल प्लांट्स बोलते हैं। C3 जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर C2 साइकिल प्रेजेंट होगी। आ रही बात समझ में? C2 साइकिल प्रेजेंट होगी, दैट मीन्स 25% कार्बन लॉस होगा। और क्या होगा इसका मतलब? C2 साइकिल की सारी प्रॉपर्टी लिख दो। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? लेस अमाउंट में होगा, ऑक्सीजन हाई अमाउंट में होगा। और ये रिएक्शन जो ये प्रोसेस है वो कहाँ होती है? जब हाई लाइट इंटेंसिटी होती है। C4 प्लांट्स ये इन कौन से होंगे? ट्रॉपिकल प्लांट्स होंगे। इनके अंदर देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एनी C2 साइकिल। इनके अंदर कौन सी साइकिल चलेगी? कौन सा पाथवे चलेगा? C4 साइकिल। इसे क्या बोलते हैं? CO2 अकोमुलेशन पाथवे भी बोलते हैं। और लाइट इंटेंसिटी इज ऑल्सो हाई इन दिस। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर CO2 लेस अमाउंट में था, बट यहाँ पर CO2 हाई अमाउंट में और ऑक्सीजन इज इन लेस अमाउंट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स अंडरस्टैंड दिस C4 प्लांट्स। देखो भाई, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा? CO2 कंसनट्रेटिंग पाथवे। CO2 की जो कंसनट्रेटिंग पाथवे है ये CO2 को कंसनट्रेट उसको बनाए रखता है। एडिशनल पाथवे प्रेजेंट इन द प्लांट्स टू अवॉइड C2 साइकिल। अब C2 साइकिल से तो क्या हो रहा है? 25% कार्बन लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसके नुकसान है। अब लगातार ये जो C2 साइकिल होती है वो तो सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बट अब उसको अवॉइड करने के लिए प्लांट्स क्या करेंगे? C4 पाथवे का यूज़ करेंगे। इसके अंदर क्या होता है? जब हाई टेम्परेचर होता है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन हाई अमाउंट में होती है, CO2 की कंसनट्रेशन लेस अमाउंट में होती है, तब क्या होता है? अब अवॉइड C4 पाथवे। C4 पाथवे को अवॉइड किया जाता है। अब आगे देखिए, अब कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर C4 पाथवे प्रेजेंट होता है? कौन कौन से होंगे? शुगर केन, मेज, सोरगम, साइप्रस, टेनिकम, अमरंथस, एट्रिप्लक्स, चिनोपोडियम, यूफोर्बिया, वीट, राइस, बार्ले। इनको याद रखिएगा, वीट, राइस, बार्ले। डू नॉट यूज C4 प्लांट्स। ये प्लांट्स C4 पाथवे को यूज़ नहीं करते हैं। सॉरी, दिस प्लांट्स डोंट यूज C4 पाथवे। अब आगे देखिए, जो ये C4 साइकिल है उसको अपन में अपन डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एनाटॉमिकल अडेप्टेशन, ये आप कुछ अडेप्टेशंस करते हैं, और एक होता है बायोकेमिकल अडेप्टेशन। एनाटॉमिकल मतलब आंतरिक। ये क्या करते हैं? क्रांस, इनके अंदर एक क्रेंस एनाटॉमी प्रेजेंट होती है। क्रेंस एनाटॉमी कैसी होगी भाई? इधर देखिए, ये बाहर वाली सेल्स तो क्या हो जाएंगी? मीजोफिल सेल्स। और ये अंदर वाली सेल्स ये क्या हो जाएंगी? बंडल सेल्स। और ये इनके अंदर अपना जाइलम और फ्लोएम मतलब वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब इधर इसके अंदर मतलब एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस का मतलब यही है कि दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ क्रेंस एनाटॉमी। आगे देखिए, क्रेंस एनाटॉमी के अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 2 सेल्स, मीजोफिल सेल्स एंड बंडल सेल्स, एंड अंडर दीज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज। बायोकेमिकल्स एडेप्टेशन क्या होगी? इनके अंदर C4 पाथवे प्रेजेंट होगा। C4 पाथवे देखिए, इनकी C4 पाथवे यहाँ पर क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होगा भाई? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एनी स्टूडेंट हु कैन टेल मी दैट व्हाट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होगा भाई? जो C4 पाथवे सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, पता है ना? ये तो C3 पाथवे। कन्वर्जेंट का मतलब हो जाएगा कन्वर्जेंट, ये डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स में C4 पाथवे होता है, वो खुद क्या करता है? डिफरेंट मतलब लाइफ फॉर्म्स के अंदर इसने खुद को क्या किया? डेवलप किया है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है कन्वर्जेंट। अब आगे देखिए, किन के अंदर प्रेजेंट होता है? ग्रीन एल्गे, एक्वेटिक प्लांट्स और हायर प्लांट्स। अब आगे देखिए, एक कुछ फैमिलीज हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एल्जियोसी, एमरेंथेसी, एस्ट्रेसी, चिनोपोडिएसी, साइप्रेसी, यूफोर्बिएसी, पोएसी, निक्टैन, जिनेशी, पोर्चुलेसी, जाइगोफाइलेसी। इनके अंदर क्या होता है? दीज फैमिलीज हैव देर इज अ प्रेजेंस ऑफ दिस C4 पाथवे। C4 पाथवे यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अभी देखिए यहाँ पर, अब अपन ने एनाटॉमिकल जो इसका अडेप्टेशन है उसके अंदर 2 सेल्स देखी थी, मीजोफिल एंड बंडल सीड सेल। मीजोफिल सेल कहाँ पर प्रेजेंट हो? इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो क्या होगा भाई? ग्रेनल टाइप का होगा। आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है दैट व्हाट इज ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो कैसा होगा? एग्रेनल होगा। इधर देखिए, यहाँ पर क्या होगा? ग्रेना हाई अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, मतलब स्टैक्स, याद है ना? और ये कहाँ पर होगा? यहाँ पर स्टोमा होगा, वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अगर ग्रेना ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है मतलब थाइलेकोइड, तो क्या होगा? यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? लाइट रिएक्शन, और ऑक्सीजन
क्या होगी, रिलीज होगी। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है पैपकेज एंजाइम। अब आगे देखिए, जो C4 प्लांट है वो क्या, सॉरी, जो C4 प्लांट के अंदर जो बंडल सीड सेल है वहाँ पर क्या होगा, जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो एग्रेनल टाइप का होता है। ग्रेनल लेस अमाउंट में, तो स्टोमा क्या हो जाएगा, हाई अमाउंट में। और यहाँ पर क्या होगी, C3 साइकिल मतलब डार्क रिएक्शन चलेगी और ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी। C2 साइकिल नॉट कंडक्टेड, यहाँ पर C2 साइकिल कंडक्ट नहीं होती है। और कौन सा एंजाइम यूज़ होता है यहाँ पर, रुबिस्को एंजाइम यूज़ होता है। ये तो याद है ना, C3 में रुबिस्को एंजाइम यूज़ होता है। इधर देखिए, ये कंप्लीट मतलब मेसोफिल सेल और बंडल सीड सेल दोनों के अंदर चलती है अपनी C4 साइकिल। अब आगे देखिए, C4 पाथवे देखते हैं अपन, इसको ध्यान से समझिएगा। C4 पाथवे इसको स्टार्टिंग इसकी यहाँ से करते हैं, PEP मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है। ये 3 कार्बन का एक कंपाउंड होता है। ये क्या करता है भाई, यहाँ पर क्या करेगा, CO2 के साथ मतलब क्या, बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन करेगा ये, और क्या, H2O के साथ जुड़कर CO2 और H2O दोनों जुड़कर क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन करते हैं। किसके प्रेजेंस में करेंगे, पैपकेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और किसका फॉर्मेशन करेंगे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर Ca लिखा है, ये क्या है, साइक्लिक अनहाइड्रेज। ठीक है, मतलब H2O और CO2 दोनों जुड़कर साइक्लिक अनहाइड्रेज की प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये बाइकार्बोनेट पैपकेज एंजाइम के ऊपर काम करता है। फिर बाद में किसका फॉर्मेशन होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। एंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज द 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, इसीलिए इसको C4 साइकिल बोलते हैं, बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, there is a formation of the first stable compound in the C4 cycle that is of the 4 carbon, that's why the C4 pathway is known as the C4 pathway। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, NADPH अपना हाइड्रोजन यहाँ पर क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज हो रहा है। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, मैलेट मतलब 4 कार्बन का एक ग्रुप है, मैलेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे देखिए, ये टोटल रिएक्शन मीजोफिल सेल के अंदर हो रही है, मीजोफिल के अंदर। आगे क्या होगा भाई, यहाँ पर जो मैलेट है ये बंडल सीथ में जाएगा, फिर किसके द्वारा जाएगा, प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा। फिर मैलेट आ जाएगा यहाँ पर बंडल सीथ सेल में। फिर यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर CO2 निकलेगी वो C3 साइकिल में यूज़ हो जाती है, और NADP से NADPH का फॉर्मेशन हो जाता है। और NADP मैलिक की प्रेजेंस में जो मैलेट है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है। पायरुवेट फिर बाद में वापस किस में जाएगा, अपना मेसोफिल सेल में जाएगा। किसके द्वारा जाएगा, पायरुवेट किसके द्वारा जाएगा, प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा। यहाँ पर देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, PPDK की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पर ATP प्लस 1 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, AMP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ATP प्लस 1 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है, दिस इज इक्वलेंट टू 2 ATP। यहाँ पर 2 ATP की जितनी एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, यूज़ हो रही है, 2 ATP की जितनी एनर्जी यहाँ पर यूज़ हो रही है। ध्यान से समझिएगा इसको। और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, PPDK की प्रेजेंस में हो रहा है। PPDK की प्रेजेंस में ये हो रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैप के अंदर फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये किसके इक्वल है भाई, इक्वलेंट टू 2 ATP। अब यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन है वो, ये फर्स्ट वाला तो क्या हो जाएगा, पैप केज, प्राइमरी पैप केज बोलेंगे। और सेकंड वाले को इधर क्या बोलेंगे भाई, इसकी मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन 1000 ppm के बराबर होगी, और यहाँ पर CO2 की जो कंसंट्रेशन होती है वो 2000 ppm के बराबर होती है कार्बोक्सिलेशन के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए, ये वाली समझ में आई, C4 पाथवे समझ में आया। यहाँ पर प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन होगा, और यहाँ पर जो रुबिस्को की प्रेजेंस में क्या होगा, सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी लिखा है मैंने। वन मिनट, ये जो कंप्लीट है वो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, ये टोटल प्रोसेस। अब देखिए, अपन ने क्या क्या पढ़ा इसकी तो एक बार थोड़ी समरी देखते हैं। स्टार्टिंग में कार्बोक्सिलेशन हुआ था, कार्बोक्सिलेशन मतलब पैप है वो किस में कन्वर्ट हो गया था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फिर रिडक्शन हुआ था, रिडक्शन में किसका फॉर्मेशन हुआ भाई, रिडक्शन हुआ था, किसका फॉर्मेशन हुआ, मैलेट का।
मैलेट का हुआ था या नहीं हुआ था, रिडक्शन हुआ था NADPH से, क्या हुआ था NADP प्लस, रिडक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, फिर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था मतलब CO2, फिर बाद में CO2 रिलीज हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, फिर रिलीज ऑफ CO2 मतलब फॉर्म मैलेट, मैलेट बनाने के लिए क्या हो गया डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, फिर रीजनरेशन हुआ मतलब पायरुवेट से पैप का वापस फॉर्मेशन हो गया। इधर देखिए पैप केज हाई अफिनिटी इज इक्वल टू मतलब CO2 मतलब यहाँ पर CO2 क्या होगी कम होगी 10 ppm के जितनी। अभी रूबिस्को की तो क्या होती जो CO2 होती है उसकी कम मात्रा में भी क्या हो जाता है पैप केज एक्टिव हो जाता है। और जो रूबिस्को होता है रूबिस्को होता है वो लो एफिनिटी होती है उसकी, मतलब उसको जब 50 ppm जितना वो उसकी कंसनट्रेशन होती है CO2 की जब जाके एक्टिवेट होता है। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इधर ATP प्लस फॉस्फेट PPDK की प्रेजेंस में ये मतलब 2 टाइम्स काइनेज मान लो इसको, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा AMP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और किसकी इक्वल होती है इक्विलेंट टू 2 ATP के इक्विलेंट होती है। C4 और C3 दोनों मिला के क्या करते हैं कंप्लीट फिक्सेशन कर लेते हैं। एक CO2 को फिक्स करने के लिए 5 ATP और 2 NADP चाहिएगी। अभी ये अपन ने पहले पढ़ा था 6 CO2 को फिक्स करने के लिए C3 साइकिल में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, 30 ATP और 12 NADPH का यूज होगा। आगे देखिए ये अपन पढ़ चुके हैं नहीं, बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन एंड ऑल दैट। PEP यहाँ पर फॉस्फोइनल पायरुवेट, इससे क्या होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, फिर यहाँ पर क्या हो जाता है रिडक्शन हो जाता है, मैलेट बनता है, मैलेट फिर बंडल सीड सेल में जाता है, पायरुवेट का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर बाद में वही PPD की प्रेजेंस में क्या हो जाता है AMP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और वापस से PEP का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पर ये बाइकार्बोनेट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इधर देखिए इसका कुछ वेरिएंट फॉर्म्स माइटोकॉन्ड्रिया में एक वेरिएंट फॉर्म प्रेजेंट होती है, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम है। यहाँ PEP से क्या बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है एक वेरिएंट फॉर्म एस्पार्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर ये एस्पार्टेट फिर और किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर एक एलेनिन का फॉर्मेशन होता है, एस्पार्टेट और एलेनिन का फॉर्मेशन होता है। याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर NAD दे रखा है दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, ये कहाँ हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में। NADP है मतलब क्लोरोप्लास्ट। अब ये अपने एंजाइम थे पैप कार्बोक्सिलेज, NADP प्लस मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, NADP प्लस मैलिक एसिड, पायरुवेट ऑर्थो फॉस्फेट डाइकाइनेज, PPDK ये थी इसकी फुल फॉर्म पायरुवेट ऑर्थो फॉस्फेट डाइकाइनेज। और क्या था एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेर NAD प्लस मैलिक एंजाइम एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज और पैप कार्बोक्सी काइनेज। ये सारे एंजाइम्स किस में यूज हुए थे ये C4 पाथवे में। अब देखिए इसका एक और वेरिएंट फॉर्म आ गया भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है एस्पार्टेट ये तो पढ़ा ही था अपन ने एस्पार्टेट यहाँ पर क्या हो रहा है जो पैप है वो कई बार डायरेक्ट भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है कई बार ये मतलब इन सब में कन्वर्ट ना होने की बजाय डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और ये एस्पार्टेट होता है यहाँ पर एलेनिन में कन्वर्ट हो जाता है कई बार, ये भी इसका वेरिएंट फॉर्म है। थोड़ा डिफरेंस है ये एकदम थोड़ा। ये सारे एंजाइम्स हैं यहाँ पर, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एक टेबल दे रखी है जो इजी होगी। देखिए यहाँ पर पैप केज साइटोसोल में होगा या नहीं होगा, NADP किस में हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। अगर NADP दे रखा है दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट, और NADP मैलिक यहाँ पर एंजाइम क्लोरोप्लास्ट होता है, NAD दे रखा है ओनली NAD तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पर पैप मतलब डायरेक्ट उसमें कन्वर्ट हो जाता है दैट मीन्स साइटोसोल है। ये सारी टेबल अपन ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस इज ओनली फॉर योर रिविजन। अब देखिए जो 3 वेरिएंट फॉर्म थी उनको समझने के लिए एक इजी सी टेबल ड्रॉ की है यहाँ पर मैंने। यहाँ पर एक जो डीकार्बोक्सिलेज होता है ये मीजोफिल सेल से बंडल सीड सेल में, बंडल सीड से मीजोफिल सेल, और ये साइट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कहाँ पर होता है NAD मैलिक यहाँ पर क्या होगा भाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीजोफिल सेल से बंडल सीड सेल में जाता है तो मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कहाँ पर हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और फिर वापस पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। NAD मैलिक ये किस में कन्वर्ट ये एस्पार्टेट, और फिर बाद में साइट क्या है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया, NAD मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, NADP मतलब क्लोरोप्लास्ट, और PP सी के ये केस में हो जाएगा साइटोसोल में होता है। इसके अंदर क्या होगा भाई ये या तो PEP या फिर एलेनिन होगा या फिर
PP एलेनिन और मिजोफिल सेल से बंडल से सेल में जाता है तब एस्पार्टेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जो तीनों टेबल थी उसकी समरी है ये। अब अपन पढ़ेंगे रेगुलेशन किसका, C4 पाथवे का रेगुलेशन। देखिए इसके अंदर 3 जो कंपाउंड्स वो यूज़ होते हैं, NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेज मतलब FD, यहाँ पर फेरिडोक्सिन, FDTRX सिस्टम ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैसे। पैपकेज एलोस्टेरिक रेगुलेशन, PPDK फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन पढ़ चुके हैं नहीं, ये तो नहीं पढ़ चुके हैं। NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेज ये वाला अपन पढ़ चुके हैं। इसका रेगुलेशन पहले भी पढ़ा था अपन ने, याद होगा। फेरोडॉक्सिन थायोरेडॉक्सिन रिडक्टेज पढ़ा था ना, फेरोडॉक्सिन और थायोरेडॉक्सिन रिडक्टेज तब पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। सो गाइज इसको आगे देखिए, अभी इधर देखिए ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसे मतलब जैसे ही अपनी रिड्यूस फॉर्म में आते हैं तो ये एंजाइम्स क्या होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अपन पढ़ेंगे अभी ये पैपकेज और PPDK। अब ये देखिए ये 2 तरीके से होता है, एक तो एलोस्टोरिक रेगुलेशन से होगा और दूसरा या तो फॉस्फोरिलेशन हो जाए या फिर डीफॉस्फोरिलेशन हो जाए। अब देखिए इधर देखिए स्टार्टिंग में पैपकेज एक्टिवेशन, मतलब पैपकेज है वो पैप काइनेज है, जैसे उसके ऊपर लाइट गिरेगी तो ये क्या हो जाएगा भाई, अपनी एक्टिव फॉर्म में आएगा। फिर बाद में ATP यूज़ कर एक मतलब एनर्जी थोड़ी यूज़ करता है। फिर बाद में पैपकेज ये डीफॉस्फोरिलेटेड, अगर इसकी डीफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म है दैट मीन्स ये क्या है, इनएक्टिव है। जैसे इसके ऊपर फॉस्फेट आयन जुड़ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, दैट मीन्स इसकी कौन सी फॉर्म आ गई, एक्टिव स्टेज आ गई। एक कौन सी फॉर्म है इसकी, एक्टिव स्टेज आ गई। अब इधर देखिए कि मैलेट होता है, मैलेट एलोस्टोरिक नाम सुना है, मतलब उसके ऊपर काम करके और उसको इनएक्टिव करना। ठीक है, मैलेट विल लीड्स टू इनएक्टिव, ये क्या करता है भाई, पैपकेज के ऊपर यहाँ पर बाइंड हो जाता है और इसको बाइंड होकर इनएक्टिव कर देता है। ठीक है, एक तो ये तरीका है, मतलब मैलेट ऐसे करता है इसको इनएक्टिव। और पैपकेज काइनेज से क्या होता है भाई, यहाँ पर जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो फिर वो क्या हो जाता है, यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही डीफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म आती है तो इनएक्टिव हो जाता है। अब दूसरा आता है अपना PPDK एक्टिवेशन। PPDK एक्टिवेशन देखिए, PPDK का एक्टिवेशन दिस इज़ वेरी इजी। देखिए एकदम बहुत इजी सा है। PPDK यहाँ पर एक हिस्टिडीन और देखिए PPDK का एक्टिवेशन, इधर देखिए यहाँ पर PPDK, यहाँ पर जो हिस्टिडीन है वो कौन सी साइट है इसकी, एक्टिवेटरी साइट है। और ये वाली साइट कौन सी है इसकी, इनहिबिटरी साइट है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या करता है, काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में काइनेज क्या करता है भाई, फॉस्फेट जोड़ता है या फॉस्फेट हटाता है, फॉस्फेट जोड़ता है। तो PPDK मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी एक्टिव साइट है वहाँ पर क्या हो जाता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। फिर बाद में क्या होगा, वापस से जो काइनेज है वो क्या करेगा, यहाँ पर फिर से फॉस्फेट जोड़ देगा। और अब की बार कौन सी साइड पे जोड़ता है, ये इनहिबिटरी साइड पर जोड़ देता है। अगर इनहिबिटरी साइड पर क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। अब देखिए वापस से ये एक्टिव फॉर्म में आ सकता है। कैसे आएगा, PPDK क्या करेगा, फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फेट को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। अगर फॉस्फेट को इसने रिमूव कर दिया दैट मीन्स अभी ओनली एक ही फॉस्फेट है और वो कौन सी हिस्टिडीन पोजीशन पे है, मतलब एक्टिव साइट के ऊपर है। दैट मीन्स ये क्या है, एक्टिव है अभी। ये तो क्या, ये वाली प्रोसेस होगी लाइट के अंदर और ये वाली प्रोसेस नाइट के अंदर होगी। ठीक है, ये उसकी फॉस्फोरिलेशन या फिर डीफॉस्फोरिलेशन एक्टिव, मतलब या तो फॉस्फोरिलेशन से भी एक्टिव हो जाता है, फॉस्फोरिलेशन से भी एक्टिव हो जाता है, डिपेंड करता है उसकी एक्टिवेटरी और इनहिबिटरी साइड पर। ठीक है, पायरुवेट कैन मेक इट इनएक्टिव, पायरुवेट क्या कर देता है, इसको इनएक्टिव कर देता है। दिस इज़ वेरी इजी। अब अपन पढ़ेंगे कैम पाथवे। देखिए क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, नाम तो सभी ने सुना होगा। ये क्या, इसकी वेरिएंट फॉर्म ऑफ C4 पाथवे। ये क्या होता है, C4 पाथवे होता है, उसी की वेरिएंट फॉर्म होती है। टेम्पोरल डिफरेंस, डबल CO2 फिक्सेशन। ये क्या होता है भाई, वो पहले वाला क्या था अपना,
स्पार्टिकल डिफरेंस था, ये वाला क्या है, टेम्पोरल डिफरेंस है। और इसके अंदर क्या होता है, डबल CO2 फिक्सेशन, CO2 का फिक्सेशन 2 बार होता है। ये सैकुलेंट या फिर जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सैकुलेंट मतलब द प्लांट्स विच हैव द फ्लैपी लीव्स, मतलब जिसकी जो गुद्देदार पत्तियाँ होती हैं उन्हें बोलते हैं सैकुलेटेड। जीरोफिटिक डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं, इनके लिए जो कंडीशन क्या प्रेजेंट होगी, हाई टेम्परेचर होगा, लो CO2 होगी, हाई O2 होगी और लो अमाउंट में वाटर। ये सारी चीज़ें तो थी उसके अंदर C4 पाथवे के अंदर। एक चीज़ और ऐड हो गई, दैट इज़ लो अमाउंट ऑफ H2O। लो अमाउंट ऑफ H2O जैसे ही इसके अंदर प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, लो अमाउंट ऑफ H2O जैसे ही प्रेजेंट होगी तो जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर कैम पाथवे चलेगा। कौन सा पाथवे चलेगा, कैम पाथवे। अब आगे देखिए, कैम पाथवे एकदम ईजी सा है। देखो कैम पाथवे जैसे अपन ने C4 पाथवे पढ़ा है, ठीक वैसे ही है, बस इसके अंदर क्या है, उसके अंदर वो 2 सेल्स के अंदर हो रहा था, बीजोफिल सेल और बंडल सीड सेल, और ये क्या हो रहा है, ओनली 1 सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये पायरुवेट था, इधर था ये, इधर PEP था, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, कार्बोक्सिलेशन से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। फिर बाद में रिडक्शन हो रहा था, मैलेट में कन्वर्ट हो रहा था। फिर बाद में ये मैलेट वहाँ पर तो दूसरी सेल में जा रहा था, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वैक्यूल के अंदर क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। ये वैक्यूल मतलब वैक्यूल के अंदर कनेक्ट हो जाएगा, और कलेक्ट होने के बाद यहाँ पर इसकी एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर बाद में क्या करेगा, ये टोटल प्रोसेस हो रही है नाइट के अंदर। कहाँ हो रही है, नाइट के अंदर। डे के अंदर क्या होगा, एसिडिटी क्या हो जाएगी, इसकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे इसकी एसिडिटी कम होती है तो मैलेट डे के अंदर क्या होगा भाई, NADP से NADPH में कन्वर्ट होगा, और CO2 यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, और ये CO2 कहाँ चला जाएगा, अपना C3 साइकिल में। ये मैलेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट के अंदर। पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा, एंड आफ्टर दैट ये पायरुवेट से स्टार्च में भी कन्वर्ट हो सकता है। एंड आफ्टर दैट दिस इज गोज इनटू नाइट की फॉर्म में वापस कहाँ चला जाएगा, ये नाइट में क्या होगा, इससे पायरुवेट से PEP का फॉर्मेशन हो जाता है। PEP का फॉर्मेशन कैसे होगा, वो PPDK की प्रेजेंस में ATP+1 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, AMP+2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो कमेंट मी। आगे देखिए, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं भाई। एग्जाम्पल ओपिनिशिया में होगा, ब्रायोफिलम, सीडम, पाइनएप्पल, कैलेंचोय, ये सारे एग्जाम्पल हैं। किसके हैं ये सारे एग्जाम्पल, कैम के, कैम पाथवे। इन सब में कैम पाथवे प्रेजेंट होता है। अब देखिए इसका रेगुलेशन देखेंगे अपन। जैसे अपन ने C4 का रेगुलेशन देखा, वैसे इसका रेगुलेशन देखते हैं। अब रेगुलेशन कैसे होगा, पैपकेज होता है वो एलोस्टोरिक रेगुलेशन। एलोस्टोरिक तो अपन ने पढ़ लिया क्या होता है एलोस्टोरिक रेगुलेशन। और कैसे होगा भाई इसका, फोस्फोराइलेशन एंड डिफॉस्फोराइलेशन, ये भी पढ़ाई है। फोस्फोरिलेशन और डिफॉस्फोराइलेशन से एक्टिवेशन और इनएक्टिव होता है। पैप काइनेज है, पैप काइनेज जैसे डार्क कंडीशन होगी, फिर बाद में क्या होगा भाई, ये पैप काइनेज ATP को यूज़ करके मतलब अपनी एनर्जी रिलीज करता है, एक्टिव फॉर्म में आएगा। लाइट के अंदर तो क्या होता है, ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, और डार्क के अंदर मतलब लाइट के अंदर तो क्या रहता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और डार्क कंडीशन के अंदर जैसे इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो ये क्या आ जाता है, अपनी एक्टिव स्टेट में आ जाता है। ये इसका क्या है, टोटल रेगुलेशन है। अब अपन पढ़ेंगे स्टार्च, सुक्रोज। अभी देखिए, अब फोटोसिंथेसिस से क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। अब ये ग्लूकोज ये तो है नहीं डायरेक्ट, मतलब ग्लूकोज प्लांट्स यूज़ नहीं करते। अब इसको अपन देखते हैं, जो उसकी लास्ट स्टेज होगी वो होगी स्टार्च, सुक्रोज, बायोसिंथेसिस। स्टार्च और सुक्रोज है, उसका बायोसिंथेसिस कैसे होगा, इधर देखिए बायोसिंथेसिस कैसे होगा। स्टार्च स्टोरेज होता है कहाँ पर, प्लास्टिड के अंदर, और सुक्रोज इसका ट्रांसपोर्ट साइटोसोल के अंदर होता है। पहले ये देखते हैं अपन, सुक्रोज का देखते हैं पहले। साइटोसोल के अंदर ट्रायोज शुगर का नाम बताओ कोई, ट्रायोज शुगर जैसे कि PGL, DHAP, C3 साइकिल के अंदर पढ़ी थी अपने ट्रायोज शुगर। ट्रायोज फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे कन्वर्ट होगा। ट्रायोज जो फॉस्फेट है वो किस में, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फिर बाद में UTP के प्रेजेंस में UDP ग्लूकोज, एंड आफ्टर दैट इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है, और फिर बाद में ये सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई, सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
यूटीपी का मतलब समझ रहे हो, यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट। फिर यूडीपी में यूरेसिल डाइफॉस्फेट, फिर बाद में क्या होगा, पॉलीमराइजेशन से सुक्रोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आगे देखो, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया भाई, सुक्रोज का फॉर्मेशन हो गया या नहीं हो गया सुक्रोज का फॉर्मेशन। अब आगे देखो, ये टोटल ये रिएक्शन यहाँ पर प्रोसेस दे रखी है, या जो अपन ने पढ़ी है वही है ये। अब अपन देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखिए यहाँ पर क्या होता है। ट्रायोज फॉस्फेट होगी, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, फिर 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर रिलीज हो जाता है, एडीपी ग्लूकोज का फॉर्मेशन, और फिर आफ्टर दैट इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाएगा। अपन ने देखा स्टार्च का फॉर्मेशन कर लिया क्लोरोप्लास्ट, और फिर बाद में और किसका फॉर्मेशन किया अपन ने, ग्लूकोज का भी फॉर्मेशन कर लिया। आगे देखिए, अब एक और ये लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, मतलब क्या, ये कंपनसेशन पॉइंट देखिए, कंपनसेशन पॉइंट क्या होगा भाई, कंपनसेशन पॉइंट कौन सा पॉइंट मानेंगे अपन, कंपनसेशन पॉइंट उस पॉइंट को मानेंगे जहाँ पर ऑक्सीजन रेट और CO2 रेट दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, मतलब रेट ऑफ रेस्पिरेशन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोथ आर इक्वल। उस पर्टिकुलर स्टेज को अपन क्या बोलेंगे, कंपनसेशन पॉइंट बोलेंगे। मतलब देयर इज अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ द लाइट इंटेंसिटी एट विच द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली मैचेस द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन, दिस इज नोन एज द कंपनसेशन पॉइंट फॉर द लाइट एनर्जी। इसे क्या बोलेंगे, कंपनसेशन पॉइंट बोलेंगे, किसके लिए भाई, लाइट एनर्जी के लिए। अब इधर देखिए ये क्या है, कंपनसेशन पॉइंट है। इन दिस एग्जांपल द कंपनसेशन पॉइंट ऑकर्स एट अ लाइट इंटेंसिटी ऑफ द 250 माइक्रोमोल्स मीटर माइनस 2 S इनवर्स। देखो ये कंपनसेशन पॉइंट है, क्या भाई, कंपनसेशन पॉइंट मतलब वह पॉइंट जिसके ऊपर रेस्पिरेशन रेट और फोटोसिंथेटिक रेट दोनों क्या है, इक्वल होंगे, उसे क्या बोलेंगे, कंपनसेशन पॉइंट बोलेंगे। अब इधर देखिए जो C4 प्लांट्स है उनके अंदर जो C4 प्लांट्स है उनके अंदर कंपनसेशन रेट मतलब वो पहले आ जाती है, और C3 प्लांट्स के अंदर क्या आएगी, बाद में आएगी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। C4 प्लांट्स लो कंपनसेशन पॉइंट होगा, मतलब इसके अंदर जल्दी आ जाती है वो वाली स्टेज, और C3 प्लांट्स में जो कंपनसेशन पॉइंट है वो हायर स्टेज में मतलब बाद में आती है। So I hope this is clear to you, and I think this is enough for today. So thank you, and have a very nice day, and keep it up.